बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम पहुंचे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे। आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको शद्दाद और कारून के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शद्दाद की जन्नत का अंजाम। कौम आद तारीख की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह ने उन्हें तबाह कर डाला। कौम आद अरम नाम की एक बस्ती में रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आदे अरम भी कहा जाता है। ये इलाका अदन के गिरदो नवाह में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत और क़ुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्द यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। उनका नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था, जो भाई थे और अपने जमाने में बेशुमार लश्करों खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई अरम बिन साम नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाल अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़ई हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदारों और बादशाहों को अपना मतियो फरमाबरदार बना दिया और इस तरह पूरी जनूबी अरब उसके कलमरों में शामिल हो गई। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह उसके जागसार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया था कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। उस वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकारों ने उसे समझाया और अजाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत और हुकूमत सब कुछ मौजूद है। अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं और मैं अब किसी की भी अतात नहीं करूंगा। शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जुबान से यह सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने जमीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था, अब मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है। ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही दुनिया में बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का बादशाह था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास मौजूद है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन से मुत्तसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दें। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं, तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवार बनाई गई। इन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इनकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनवाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमरुद, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारे पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखे और पत्ते जमरुद के थे। उनके फल मोतियों, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्को, जाफरान और अंबर और गुलाब से सेरतल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी किया गया। रिवायात में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी।
बाग़े इरम के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाव लश्कर के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जरो जवाहरात निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रिकाब से एक पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूं। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत देख लूं। तो जवाब मिला, मुझको इजाजत नहीं। कहा, चलो इस कदर फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा भी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावट और महलात के साथ जमीन बोस हो गई। उलमा और मौरखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके गिरदो नवा के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी इस शहर की दीवारों की है।